महाभारत का युद्ध चल रहा था और सूर्यास्त होने के कारण सभी अपने अपने शिविर में थे। उस दिन अर्जुन ने कर्ण को पराजित कर दिया था, इसलिए वह अहंकार में चूर था और अपनी वीरता के डींगे हाँकते हुए कर्ण को तिरस्कार करने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण बोले कि पार्थ, कर्ण सूर्य पुत्र है। उसके कवच कुंडल दान में प्राप्त करने के बाद ही तुम उस पर विजय पा सके हो, अन्यथा उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। कर्ण केवल वीर ही नहीं, वह दानवीर भी है। उसके जैसा दानी न आज तक हुआ है, न ही कभी होगा। कर्ण की इतनी तारीफ सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया और वह तर्क देकर उनकी उपेक्षा करने लगा। श्री कृष्ण अर्जुन के हाव भाव समझ गए और बोले कि हे अर्जुन, कर्ण अभी भी रणभूमि में घायल पड़ा हुआ है। तुम चाहो तो उसकी दानवीरता की परीक्षा ले सकते हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मान ली और कर्ण की परीक्षा लेने के लिए दोनों ने ब्राह्मण का भेष बनाया और उनके निकट जा पहुंचा। घायल होने के बावजूद भी कर्ण ने उन्हें प्रणाम करते हुए वहां आने के कारण पूछा। श्री कृष्ण बोले कि राजन, हम यहाँ भिक्षा लेने आए हैं, कृपया हमारी इच्छा पूर्ण करें। कर्ण थोड़ा हिचकिचा कर बोला कि हे भूदेव, मैं रण क्षेत्र में घायल हूँ, मृत्यु का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी सारी सेनाएं भी मारी जा चुकी है, अब मैं आपको भला क्या दे सकता हूँ। श्री कृष्ण बोले कि राजन, अब हमें खाली हाथ ही लौटना होगा, परंतु अगर हम खाली हाथ लौटे तो आपकी खूब बदनामी होगी। लोग आपको धर्महीन राजा के रूप में याद करेंगे। कर्ण बोला कि ठहरिए भूदेव, मुझे बदनामी का भय नहीं, लेकिन मैं धर्मविहीन होकर नहीं मरना चाहता। मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। निकट ही पड़े एक पत्थर से कर्ण ने अपने दो दांत तोड़ते हुए बोला कि मैंने सर्वदा सोने का दान ही किया है, इसलिए आप इन स्वर्ण से बने दांतों को स्वीकार करें। श्री कृष्ण बोले कि राजन, हम यह स्वर्ण नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह जूठा भी है और इस पर खून भी लगा है। तब कर्ण अपने शरीर को घसीटते हुए अपने धनुष तक गए और उस पर बाण चढ़ाकर गंगा को याद किया। तत्पश्चात बाण भूमि पर मारा और भूमि पर बाण लगते ही वहां से गंगा की तेज धारा निकलने लगी। कर्ण ने उस धारा में दांतों को साफ किया एवं उन्हें देते हुए कहा कि हे देव, यह स्वर्ण जूठा नहीं है, शुद्ध है, कृपया आप इसे ग्रहण करने की कृपा करें। श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और यह देखकर कर्ण भावुक हो गए। तब श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि कर्ण, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारी दानवीरता का गुणगान हर ओर किया जाएगा। तुम्हारी यह बाण गंगा युगों युगों तक तुम्हारी गुणगान करती रहेगी और तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। यह पूरी लीला देखकर अर्जुन भी कर्ण के समक्ष नतमस्तक हो गए और यह देखकर अर्जुन का घमंड टूट गया। जिस दिन आपको अपने आप पर घमंड हो जाता है, वहीं से आपके पतन का शुरुआत हो जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन का यह लीला करके दिखाया। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के अंदर अहंकार हो गया है, उन्होंने कर्ण को मारा है। अगर श्री कृष्ण न होते तो कर्ण कभी न मरता। कर्ण अर्जुन से हर एक चीज में बड़ा था, उनके पास धनुर्विद्या भी अर्जुन से अच्छी थी, दानवीर भी था, फिर भी कर्ण को मारना पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि कर्ण उस समय अधर्म के साथ खड़ा था और अर्जुन धर्म के साथ खड़ा था। आप कितना भी बलशाली या कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न हो, अधर्म की राह पर चलोगे तो उसका अंत निश्चित है। यहाँ श्री कृष्ण यही संदेश देना चाह रहे थे, क्योंकि स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, लेकिन सबको मरना पड़ा क्योंकि सभी अधर्म के साथ खड़ा था। भगवान श्री कृष्ण हमेशा चाहते हैं कि जो उनके भक्त या उनके चाहने वाले हैं वो कभी भी अपने आप पर अहंकार न करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।